चालू करें क्लास? हाँ जी, गया है। हाँ हाँ गया है, बोला है। हाँ देखो, है ना? हाँ सही बात है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजस्थान के संत पढ़े, चालू हो गया कूलर आपके? एसी चालू हो गया? बस हापड़ो, मतलब ना हो इसमें। हम बात करेंगे राजस्थान के संतों की बात करें। निर्गुण विचारधारा को हम ले चुके थे और निर्गुण विचारधारा में हम दादू दयाल जी की बात करे थे। निर्गुण भक्ति धारा की अपन यहाँ बात करे थे, निर्गुण भक्ति धारा की। चलिए, छोटी सी जानकारी हमने लिखी थी कल वाली क्लास में, फिर से समझा देता हूँ, मेरे साथ आपको कनेक्ट कर देता हूँ। कल की क्लास को आज की क्लास में कनेक्ट कर देते हैं। 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। कहा जाता है कि इनको एक संदूक के बॉक्स में साबरमती नदी के में बहते हुए लोधीराम जी सारस्वत ब्राह्मण थे, उनको मिले थे। तो ऐसा कहता है इनके कोई पिताजी के बारे में, माता पिता के बारे में कोई पता नहीं, अतः इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। कबीर कहने वाले मोतीलाल मेनारिया है। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। ये आपने राजस्थान का कबीर लिखा होगा, उसके क्वेश्चन में लिखना मोतीलाल मेनारिया द्वारा, ऐसा लिख लीजिएगा। राजस्थान का कबीर किसने कहा? तो मोतीलाल मेनारिया ने दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा। राजस्थान का कबीर कहा था मोतीलाल मेनारिया द्वारा। मेनारिया, मेनारिया, मेनारिया द्वारा कबीर कहा था। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे थे दादू जी के बारे में बात की। राजस्थान के एक ऐसे संत हैं जिनका जन्म राज्य के बाहर अहमदाबाद हुआ, लेकिन कर्म स्थली इनकी राजस्थान रही। फिर इनके पुत्र की बात करी तो उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था गरीबदास जी और छोटे पुत्र का नाम था मिस्किन दास जी। और दो पुत्रियां थी, एक पुत्री का नाम शोभा कुंवर, जीजा शोभा कुंवर, और दूसरी जीजा का नाम था रूप कुंवर। यहां तक हमने पढ़ा है। अब उसी के आगे की हमको थोड़ी सी चर्चा करनी बाकी। तो सबसे पहले इनके निर्वाण की बात करते हैं। दादू जी का निर्वाण कब और कहां हुआ उसकी बात है। लिखिएगा निर्वाण, दादू जी का निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष कब हुआ? 1603 ईस्वी में। लिख लीजिएगा, निर्वाण जो हुआ है वो 1603 ईस्वी में हुआ है। कहां हुआ है? नारायणा के निकट, नारायणा के निकट, निकट दादू खोल, दादू खोल। और दादू खोल का मतलब हो गया हमारा बेराणा पहाड़ी, बेराणा पहाड़ी, बेराणा पहाड़ी। निर्वाण जो हुआ था, बेराणा पहाड़ी को दादू खोल कहते हैं। गुफा है ये, क्या है ये? गुफा है। उस गुफा में इनका निर्वाण हुआ था जो बेराणा के निकट है। 1603 ईस्वी में इनका निर्वाण मोक्ष हुआ है। ठीक है, बेराणा पहाड़ी की गुफा, बेराणा पहाड़ी की गुफा है, बेराणा पहाड़ी की गुफा। और जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? दादू खोल कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दादू खोल कह रहे हैं। ठीक है, इनका निर्वाण मोक्ष हुआ। जन्म हुआ 1544 में, निर्वाण हुआ 1603 ईस्वी में। बढ़ू आगे, नेक्स्ट। अब बात करते हैं इनके शिष्यों की बात करते हैं। उससे पहले एक नोट लगाइएगा, लिखिएगा नोट, नोट करके लिखिएगा। दादू जी के शव को नोट करके लेना। दादू जी के शव को, दादू जी के शव को बेराणा पहाड़ी पर छोड़ दिया। दादू जी के शव को बेराणा पहाड़ी पर छोड़ दिया। देखिए, दादू जी के शव को बेराणा, बेराणा पहाड़ी पर छोड़ दिया, पशु पक्षी के खाने के लिए बेराणा पहाड़ी पर छोड़ दिया। हाँ जी, छोड़ दिया, छोड़
दिया। अपन ने कल चर्चा की थी, दादू पंथ में एक विशेषता है कि शव को न जलाते न दफनाते बल्कि पशु पक्षी खाने के लिए जंगल में छोड़ते थे। तो दादू जी को इस प्रकार से इनके शव को भैराना पहाड़ी पर छोड़ दिया जहां पशु पक्षी शव को खा गए थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं इनके संप्रदाय की। लिखेगा संप्रदाय, इनका संप्रदाय लिखेगा। संप्रदाय का नाम था दादू, शायद लिखा है संप्रदाय, आपने नहीं लिखा? लिखेगा संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कॉमा बाद में परम ब्रह्म संप्रदाय, कॉमा वर्तमान में दादू पंथ कहलाता है, कहलाता है। तो सीधा सीधा हो गया इनका संप्रदाय कौन सा है? दादू पंथ संप्रदाय। जो शुरुआत में क्या था नाम उसका? ब्रह्म संप्रदाय, बाद में परम ब्रह्म हो गया, उसके बाद इसको दादू पंथ कहा जाने लगा है। शुरुआत की है आज की क्लास का, शुरुआत आज ही से यहीं से हुआ है ना? आज की क्लास हमने यहीं से शुरुआत की, दादू जी के निर्वाण से हम चालू हुए। निर्वाण हुआ है, मोक्ष हुआ है इनका 1603 ईस्वी में नेराणा के निकट दादू खोल, जो बेराना पहाड़ी की गुफा है, वहां इनका निर्वाण हुआ था। वहीं पर बेराना पहाड़ी पर ही दादू जी के शव को छोड़ दिया था पशु पक्षी खाने के लिए। इन्होंने संप्रदाय स्थापित किया जिसका नाम है परम ब्रह्म संप्रदाय, जो बाद में परम ब्रह्म हुआ और बाद में अभी वर्तमान में दादू पंथ के नाम से जाना जाता। अब ये संप्रदाय की मुख्य पीठ लिखिएगा, इसके नीचे ना मुख्य पीठ, इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? लिखिएगा मुख्य पीठ। इसकी जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ है नारायणा। मुख्य पीठ का इनकी नारायणा, नारायणा जयपुर, नारायणा जयपुर में मुख्य पीठ बनी हुई है। इस संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में दादू जी की संप्रदाय की दादू पीठ की मुख्य पीठ कहलाती है नारायणा जयपुर। ठीक है, चेंज करता हूं, आगे बढ़ू। हाँ जी, ओ ये कहां से आ गए? ओहो गजब हो गया। यार डिपार्टमेंट ध्यान नहीं लगाता है। दादू पंथ की बात, बाकी आपने तो लिख दिया है बस। तो दादू पंथ जो है वो कहां पे? नारायणा, नारायणा जयपुर में है। कहां पे? नारायणा जयपुर में दादू जी की मुख्य पीठ है। यहां तक आपने लिखा है। ठीक है, अब उसी के आगे बात लिखिएगा कुल शिष्यों की संख्या। इनके कुल शिष्यों की संख्या कितनी थी? लिखिएगा कुल शिष्यों की संख्या। कुल शिष्यों की संख्या की बात करते हैं। कुल शिष्यों की संख्या जो रही है दादू जी के पीठ में वो थी 152 शिष्य। 152 शिष्य रहे, 152 शिष्य। कुल संख्या जो रही 152। 152 को दो भागों में बांटा गया है। 100 शिष्यों को हमने एकांतवासी कहा है। 100 शिष्य एकांतवासी कहलाए, एकांतवासी कहलाए, एकांतवासी कहलाए, एकांतवासी कहलाए। 100 शिष्य क्या कहलाए? एकांत। 152 में से। और फिर बात करते हैं 52 शिष्य की। 52 शिष्य आधार स्तंभ, आधार स्तंभ या 52 स्तंभ, 52 स्तंभ कहलाए, 52 स्तंभ कहलाए, 52 स्तंभ कहलाए। दादू जी के 152 शिष्य थे, उसमें से 100 शिष्य एकांतवासी कहलाए और 52 शिष्य आधार स्तंभ या 52 स्तंभ कहलाए। ये लिखिएगा। दादू जी राजस्थान के कबीर कहला रहे हैं। क्या कहला रहे? राजस्थान के कबीर मोतीलाल जी मीनारे के अनुसार कहा गया है दादू जी को। लिखा? बढ़ू आगे। चलिए इनके मुख्य शिष्यों की बात करते हैं। इनके मुख्य शिष्यों के क्या क्या नाम थे? लेकिन आप प्रमुख शिष्य ऐसा पॉइंट बना के लिखिएगा। प्रमुख शिष्य इनके कौन कौन थे? प्रमुख शिष्य। क्या आप लोगों को ऑनलाइन क्लास मिलती है? क्या मिलती बेटा?
मिलती है ना? फिर ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, नहीं हुआ कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मेरे मन में ख्याल आ गया इसलिए पूछ लिया। मिलती है ना अशोक? बस फिर ठीक है। मुख्य शिष्यों में लिखेगा, लिखेगा मुख्य शिष्य में सुंदरदास जी लिखेगा, जी जी सुंदरदास जी। मुख्य शिष्य में सुंदरदास जी, सुंदर दास जी। फिर लिखेगा रज्जब जी, रज्जब जी। माधोदास जी, माधोदास जी। बखना जी, बालिंद जी, संत दास जी और जगन्नाथ जी। ये हमारे दादू जी के प्रमुख शिष्यों में से है, नोट डाउन कीजिएगा। दादू जी के 152 शिष्य से, जिसमें से 100 शिष्य एकांतवासी कहलाए, 52 शिष्य आधार स्तंभ या 52 स्तंभ कहलाए। उसमें से प्रमुख शिष्य में सुंदरदास जी, रज्जबदास जी, रज्जब जी, माधोदास जी, बखना जी, बालिंद जी, संदास जी, माधोदास जी, ऐसे जगन्नाथ जी, ऐसे कुछ संत हमारे दादू जी के मुख्य शिष्यों में जाने जाते हैं। लिखा नरेंद्र? चलिए बात करते हैं दादू जी के प्रमुख ग्रंथों की, बात करते हैं प्रमुख ग्रंथ। दादू जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी चर्चा करते हैं, प्रमुख ग्रंथों की। प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथों में दादू जी री वाणी और दादू जी रा दूहा कौमा काया बेली, ये तीन इनके दादू जी के प्रमुख ग्रंथ उपदेश के रूप में जाने जाते हैं। लिखेगा दादू जी री वाणी, दादू जी रा दूहा और काया बेली, काया बेली। प्रश्न पूछा है ये दोनों जो ग्रंथ है किस बोली में, किस भाषा में लिखे गए, ऐसा पूछा है। तो ये जो ग्रंथ है ढूंढाड़ी बोली प्लस हिंदी मिश्रित, हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा, एक भाषा है संदूकड़ी, इस भाषा बोली में इन ग्रंथों को लिखा हुआ है। आरपीएस ने इस आरपीएस ने इस प्रश्न को पूछा है कि दादू पंथ के जो, हाँ संत गुण सागर है, हाँ गुण सागर, एक और लिखेगा संत गुण सागर, संत गुण सागर। ये जो ग्रंथ है हमारे दादू जी के प्रमुख ग्रंथों के रूप में जाने जाते हैं। दादू जी री वाणी, दादू जी रा दूहा, कायावेली और संत गुण सागर, चारों ग्रंथ लिखे गए ढूंढाड़ी बोली, क्योंकि जयपुर से बिलोंग करते थे, ढूंढाड़ी बोली प्लस हिंदी मिश्रित संदूकड़ी भाषा में इन ग्रंथों को लिखा हुआ है। अब दो दादू जी के ग्रंथ और है जो दादू जी के उपदेशों को संकलित किया है। दादू जी के दो ऐसे ग्रंथ और है जो दादू जी ने नहीं लिखे, उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए हैं, है ना। उनके एक तो हरेड़ वाणी है ना, हरेड़े वाणी है, ये जो लिखा गया है ये इसमें दादू जी के उपदेशों को संकलित किया है संत दास जी ने और जगन्नाथ जी ने। किसने किया? संत दास जी और जगन्नाथ जी ने। लिखेगा इस ग्रंथ में दादू जी के उपदेश संकलित, उपदेश संकलित, दादू जी के उपदेश संकलित कौमा संत दास जी तथा जगन्नाथ जी द्वारा, जगन्नाथ जी द्वारा, ठीक है। एक है अंग वधु, एक और है अंग वधु। प्रश्न बनते हैं इस पर, अंग वधु, इसमें भी दादू
दादू जी के उपदेश संकलित है, लेकिन इसमें संकलित करने वाले थे संत रज्जब जी। कौन थे? संत रज्जब जी। लिखिएगा, इसमें दादू जी के उपदेश संकलित कॉमा संत रज्जब जी द्वारा, संत रज्जब जी द्वारा, ऐसा लिख लीजिएगा। सारा जो नोट्स मिल रहे हैं परीक्षा उपयोगी, परीक्षा स्तर से भी थोड़ा सा ऊंचे स्तर के मैं आपको समझा रहा हूं, सीधा सीधा अर्थ है। तो आप कृषि पर्यवेक्षक के अलावा अगर आप डबल एओ की तैयारी करें तब भी आर्ट एंड कल्चर के नोट्स पर्याप्त थे, एओ के लिए भी पर्याप्त थे। हाँ, आरएस लेवल, तो आप खुद आरएस लेवल के हो तो उसके लिए है ही है। देखो जो अपन मानते हैं बाबूजी वो कोलूमंडी मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों उनको गिरना ननियाल माना है ना। आप अपन से पहले ही ऐसी चर्चा हुई, लेकिन जो अभी तक जितने भी हम ऑथेंटिक किताबें पढ़ रहे हैं उसमें कोलूमंडी दे रहेगा, लेकिन कुछ इतिहासकार जो अभी शोध कर रहे हैं वो गिरनार बता रहे हैं, लेकिन उस पर कभी अभी तक आया नहीं, न राजस्थान हमारी हिंदी ग्रंथ। हाँ आया, किसमें आया? पीकेआरओ में क्या बताया? जूना गांव बाढ़ में। अब आप देख लीजिएगा कि अब इसको क्या सही माने, 3 स्थल आ गए हैं आपके सामने, समझ में आ रही ना। तो ये कुछ इतिहासकारों ने जो दिया है, अब वो आरपीसी या कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पेपर दिया, अब वो जिसने पेपर बनाया वो बताएगा कि हमने ये ऑथेंटिक लिया नहीं, अगर सही होगा तो ठीक, नहीं तो उसको डिलीट मानेंगे क्वेश्चन को। क्या थे 4 तो ऑप्शन वैसे ही होते, पर कौन से थे? क्या था? असंगत छाटना। हाँ, आप अब जन्म की बात करें, घोड़ी की बात कर रहे हैं? आता यूं बताओ ना, पूरा बता। हाँ हाँ, देखो बाबूजी की घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी तो केसर काल में ही है। अब बाबूजी की तो केसर काल में ही मान रहे हैं। हाँ, केसर काल में सीधी गणित केसर काल में। अब वो क्वेश्चन जो दिया उसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्जामिनर वो क्वेश्चन कहां से लाया है। अगर वो सही होगा तो उस पर रिट लगेगी, एक बात रिट लगेगी, क्योंकि 100% रिट लगने वाली उस पर। उसके बाद ऑथेंटिक होगा तो वो प्लस जुड़ेगा एक और जो नोट्स में, नहीं होगा तो क्वेश्चन वहीं डिलीट होगा, ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, अगले दादू जी की अगली कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। दादू जी के पंथ की कुछ शाखाएं हैं उसकी बात करते हैं, जिसकी चर्चा अपन ने कल करी थी। लिखेगा दादू पंथ की शाखाएं, ऐसा लिखेगा, दादू पंथ की शाखाएं। दादू पंथ की शाखाओं की बात करते हैं, दादू पंथ की शाखाएं। दादू पंथ की शाखाएं, दादू पंथ की जो 5 शाखा है उसमें सबसे पहली शाखा का नाम है खालसा। क्या है? खालसा, खालसा शाखा, खालसा लिखेगा। सबसे पहली शाखा का नाम है खालसा। खालसा के जो प्रवर्तक हैं वो गरीबदास जी रहे। लिखेगा प्रवर्तक गरीबदास जी, प्रवर्तक गरीबदास जी, गरीबदास जी इसके प्रवर्तक हैं। गरीबदास जी आचार्य परंपरा को मानने वाले, मतलब नारायणा पीठ को मानने वाले गरीबदास जी, कौमा जो खालसा पीठ है वो आचार्य परंपरा, परंपरा या नारायणा, नारायणा पीठ को मानने वाले, पीठ को मानने वाले, मानने वाले। कहते हैं दादू जी के देहांत के बाद इनके बड़े पुत्र गरीबदास जी ने इस गद्दी को संभाला, लेकिन कुछ समय संभालने के बाद इस गद्दी को छोड़ दिया। बाद में इस गद्दी को, दादू जी की गद्दी को इनके छोटे पुत्र मिस्किन दास जी ने संभाला था, ऐसा कहा जाए। वो है हमारे गरीबदास जी जो खालसा
शाखा के प्रवर्तक है, जो आचार्य परंपरा या नारायण पीठ को मानने वाले साधु होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं खाकी। खाकी खाकी शाखा के जो साधु हैं वो शरीर पर भस्म लपेटते हैं और जटा रखते हैं। इसका प्रवर्तक कोई नहीं है, लिखेगा। इस शाखा के साधु शरीर पर भस्म कौमा जटाएं रखते हैं, जटाएं रखते हैं। तीसरा आता है नागा। नागा के प्रवर्तक है सुंदरदास जी। सुंदर दास जी। इसके साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। अपने साथ क्या रखते हैं? हथियार रखते हैं। नागा शाखा के साधु कौमा इन साधुओं ने जयपुर सवाई जय सिंह कौमा जोधपुर महाराजा मानसिंह की मदद की या सहायता की। सहायता की थी युद्ध स्थल में, है ना, ऐसा माना जाता है। चौथा है हमारा उत्तरादे या स्थानवासी। स्थानवासी इसके प्रवर्तक है बनवारी दास जी। बनवारी दास जी ये साधु राजस्थान छोड़ उत्तर भारत गए, उत्तर भारत चले गए कौमा दादू जी के उपदेश सुनाते हैं। ये हमारा स्थानवासी या उत्तरादे। अंतिम एक और है वीरक्त। नहीं नहीं सही कहाँ है? ओहो ये देखो, अरे ये कहाँ सही, एक मिनट को, ये सही है। पांच और अंतिम है विरक्त। विरक्त गृहस्थियों को दादू जी के उपदेश सुनाते हैं, सुनाते हैं। दादू जी के उपदेश सुनाते हैं। ये है हमारे दादू पंथ की 5 शाखाएं। विद्यार्थियों याद करना, एग्जाम में पूछने की संभावना रखता है।
चलिए आगे बढ़े। दादू पंथ की 5 शाखा है, फिर से समझना। दादू पंथ की 5 शाखा में खालसा के प्रवर्तक गरीबदास जी, इनके जो बड़े पुत्र हैं, उन्होंने इसको स्थापित की थी। यह शाखा के जो साधु खालसा शाखा है, वो आचार्य परंपरा मतलब दादू जी को मानने वाले या नैना पीठ को मानने वाले खालसा शाखा के साधु कहलाए। खाकी जो शाखा के साधु है, वो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, मृत व्यक्ति की राख लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, और लंबी लंबी जटाएं रखते हैं। नागा शाखा के प्रवर्तक सुंदरदास जी, जो इनके साधुओं ने अपने साथ हत्या रखते हैं। पहला पॉइंट, अपने साथ हत्या रखते हैं। दूसरा, जयपुर के शासक सवेत जय सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह की सहायता करी ही युद्ध में, ऐसा कहा जाता है। उत्तरादे या स्थानवासी, इसके प्रवर्तक बनवारी दास जी, ये राजपूताना क्षेत्र को पूरा छोड़ चुके थे, राजपूताना पूरा राजस्थान को छोड़ चुके और उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर उधर चले गए और वहां पर दादू जी के उपदेश सुनाने लगे। वो उत्तरादे या स्थानवासी कहलाए। अंतिम में विरक्त ऐसे साधु हैं जो वैसे भी विरक्ति रहते हैं, लेकिन गृहस्थियों को उपदेश देते हैं दादू जी के, वो हमारे विरक्त शाखा के साधु कहलाए। तो 5 शाखा है। एग्जाम आने की संभावना रखता है, अनेक एग्जाम इनको प्रश्न को पूछा है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बात करेंगे दादू जी की प्रमुख विशेषताओं की, है नहीं दादू क्या विशेषताएं, ऐसा लिखेगा, विशेषताएं या विशेष पॉइंट, विशेषता या विशेष पॉइंट। लिखेगा 1585 ईस्वी में दादू जी की मुलाकात अकबर से, 1585 में दादू जी की मुलाकात अकबर से, दादू जी की मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में हुई। इबादत खाने में हुई, इबादत खाने में हुई। 1585 में दादू जी की मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी आगरा के इबादत खाने में हुई, कोमा, जहां पर दादू जी 40 दिन ठहरे। 40 दिन ठहरे। कितने दिन ठहरे थे इबादत खाने में? 40 दिन ठहरे। और दादू जी को अकबर ने पूछा अल्लाह की जात क्या है? क्या पूछा? अल्लाह की जात क्या है? कल अपन ने बात करी थी, ईसक अल्लाह की जात है, ईसक अल्लाह का रंग, ईसक अल्लाह में मौजूद है, ईसक अल्लाह का अंग। मतलब इश्क जो है, ईसक मतलब इश्क मतलब प्रेम ही अल्लाह की जाति है, प्रेमी अल्लाह का रंग है, प्रेम ही में ही अल्लाह मौजूद है और प्रेम ही अल्लाह का अंग है। मैं तो आपको समझा रहा हूं, दादू जी ने कहा था, ऐसी बात हमारे दादू जी ने अकबर को कही थी। तो लिखाने की जरूरत तो नहीं, कल लिखाने की जरूरत है? नहीं लिखाने की, आप कह रहे हैं नहीं लिखाने की जरूरत है। आपका एग्जाम आवे तो ये बात याद रखना, इश्क आ जाए जैसे इश्क या इश्क लिखा दो, एक डॉट कर देते हैं। हाँ लिखेगा, अकबर ने दादू जी से पूछा, अकबर ने दादू जी से पूछा अल्लाह की जात क्या है? अकबर ने दादू जी से पूछा, डेस्क का कहना, अल्लाह की जात क्या है? जात क्या है? प्रश्नवाचक बनाया, प्रश्नवाचक चिन्ह बना दो। फिर अगले पॉइंट में दादू जी ने कहा, ईसक अल्लाह की जात, ईसक अल्लाह की जात है। हाँ, इश्क ही इश्क है। अभी इश्क, अब आप कहते हैं इश्क क्या है, तो मैंने इश्क को इश्क कहा, इश्क को इश्क के रूप में समझा रहा हूं। अब दादू जी उस समय तो ये वाला लफड़ा जानते नहीं थे, ठीक है, इसलिए इस इश्क को इश्क के रूप में बोला हूं।
ये आप ही के विद्यार्थियों ने गत साल मेरे को सिखाया है। मैं तो पहले दिल इस तरह से बनाता था कि सर इतना लफड़ा क्यों करते हो, मैं कि फिर क्या करूं, भाई यूं करो, ये दिल बन गया। तो मैंने कहा अच्छा अभी ये भी है क्या। आपके सुपरवाइजर वाले बेच नंबर 7-8 नंबर वाले, जिसमें एक भाई बैठा है, वो कहाँ गया, सिरोही। हाँ ये 8 नंबर बेच 8 नंबर में था बेटा, ये देखो कह रहा हूं। लिखेगा इसक अल्लाह की जात है, इसक अल्लाह का, अलसक अल्लाह को रंग, और डैश डैश कर लो, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, नहीं तो इसका हो जाएगा। इसक अल्लाह की जात है, इसक अल्लाह को रंग, डैश 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 डैश, खत्म, आगे नहीं लिखना है ना, ध्यान में रह जाएगा। लिखेगा दादू जी, अगला पॉइंट लिखो, दादू जी कॉमा कबीर दाजी को गुरु मानते थे। लिखो दादू जी कॉमा कबीर जी को गुरु मानते थे। दादू जी कॉमा कबीर जी को गुरु मानते थे। और कहा, और कहा, फिर से बोल रहा हूं, दादू जी कॉमा कबीर जी को गुरु मानते थे, गुरु मानते थे, लिखा राजा, कॉमा लिख दिया खड़ा। दादू जी ने कहा, क्या कहा, साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोही, साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोही। अब ये लाइन पूछी जा सकती है, वाह बेटू, पूछेगा कि साचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोही किस गुरु की मुखवाणी है कबीरदास जी के लिए। तो किसने कहा, दादू जी ने कहा, ठीक है, किसके लिए कहा, कबीरदास जी की। सांचा शब्द, सच्चा शब्द कबीर जी का है, और ये कबीर शब्द ही मेरे को, हिवड़े को मीठा लगता है। हिवड़ा मतलब हृदय, दिल को मीठा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो, सांचा शब्द कबीर का मीठा लागे मोही। ये जो तेरी पायलों की छन छन है, लिखा। नेक्स्ट लाइन में अगला पॉइंट लिखिएगा, दादू पंथ के साधु अविवाहित होते हैं। 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 दादू पंथ के साधु अविवाहित होते हैं, कौमा पंथ चलाने हेतु, पंथ चलाने हेतु, पंथ चलाने हेतु गृहस्थी के बच्चे को गोद लेते हैं। पंथ चलाने हेतु गृहस्थी के बच्चे को गोद लेते हैं। अरे यार ये खाली है, तीन बोतलें पकड़ी, तीनों बोतलें खाली निकली। ले बेटा, खूब आशीर्वाद दे गए माता, है ना, दे दिया है। दादू पंथ के साधु अविवाहित होते हैं और पंथ चलाने हेतु गृहस्थी के बच्चे को गोद लेते हैं। अपने नरेंद्र जैसे बच्चे को, सुनील जैसे बच्चे को गोद ले लेते हैं, या मेरे जैसे बच्चे को गोद ले लेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट लिखेगा, इस पंथ में, इस पंथ में शव को, इस पंथ में, किस पंथ में, हाँ दादू पंथ में, हाँ, इस पंथ में शव को न जलाते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है जीजी, इस पंथ में शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं। इस पंथ में इस पंथ में शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं, बल्कि 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 शव को पशु पक्षी के खाने हेतु जंगल में छोड़ देते हैं। शव को पशु पक्षियों के खाने हेतु जंगल में छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, पशु पक्षी खाने हेतु जंगल में छोड़ देते हैं।
अगला पॉइंट, दादूजी ने निपंख आंदोलन चालू किया। निपंख आंदोलन, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए निपंख आंदोलन चालू किया। आंदोलन चालू किया, निपंख आंदोलन चालू किया। अब दादू पंथ की पंचतीर्थ के नाम लिखेगा दादू पंथ के पंचतीर्थ, दादू पंथ के पंचतीर्थ कौन कौन से पंचतीर्थ हुए हैं दादू पंथ के? कल्याणपुर, आमेर, सांभर, नारायणा को कहीं कहीं नरेना भी बोलते हैं, नरेना, और बेराणा। ये हमारे दादू पंथ के पंचतीर्थ। तो ये प्रोग्राम, दादूजी वाला प्रोग्राम, दादूजी की समस्त जानकारी यहीं समाप्त होती है। दादूजी के 2 शिष्य हैं, उनकी बात करेंगे। बात करते हैं संत सुंदरदास जी की। हाँ, ये पांचों ही जयपुर में है, जयपुर में। बात करेंगे संत सुंदरदास जी की। बढ़ू आगे। अगले संत हमारे संत सुंदरदास जी निर्गुण विचारधारा के संत हैं। निर्गुण भक्ति धारा के संत हमारे संत सुंदरदास जी, जो दादू जी के प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य है हमारे सुंदरदास जी। ये जाति से खंडेलवाल है। क्या है? जाति से खंडेलवाल है। इनके पिता का नाम परमानंद जी, माता सती, गुरु दादू जी। खंडेलवाल जाति से, जिनका जन्म जो हुआ है दौसा में 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में दौसा जिले में संत दादू जी का जन्म हुआ है। सॉरी, सुंदरदास जी का जन्म हुआ। सुंदरदास जी अब आए, सुंदरदास जी का जन्म हुआ। कहते हैं ये राजस्थान के शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं। क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सर्वाधिक ग्रंथ लिखे इन्होंने ही, सुंदरदास जी ने। अतः इनको राजस्थान का शंकराचार्य या दूसरा शंकराचार्य कहते। प्रमुख ग्रंथों में ज्ञान सर्वैया, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जो हमारे सुंदरदास जी के ग्रंथ हैं। इन सारे ग्रंथों को मेवाती बोली में लिखा गया। किस बोली में? मेवाती। एग्जाम प्रश्न आया है, पूछा जा सकता है। दादू जी के ग्रंथ ढूंढाड़ी में, याद रखना इनके ग्रंथ जो है मेवाती में। एक मेवाती में ग्रंथ किनके हैं? चरणदास जी। चरणदास जी के दोनों शिष्य दयाबाई और सजबाई के भी ग्रंथ मेवाती में। समझ में आया? ये हमारे इस प्रकार के संत कहलाते। सुंदरदास जी ने दादू पंथ में नागा शाखा का प्रचलन किया। नागा शाखा वही जो साधु अपने साथ हथियार रखते हैं। सुंदरदास जी के ऊपर 1997 में डाक टिकट जारी हुआ है, 2 रुपए का डाक टिकट। 1997 में सुंदरदास जी पर डाक टिकट जारी हुआ। दादू पंथ के जितने भी साधु होते हैं उनके शव को न जलाते न दफनाते, बल्कि शव को जंगल में छोड़ते। लेकिन सुंदरदास जी का अग्नि संस्कार किया गया। ये पॉइंट की बात है। समझ में आया? पॉइंट की बात याद रखना कि दादू पंथ में किस साधु का, किस शिष्य का अग्नि संस्कार हुआ है, तो सुंदरदास जी का अग्नि संस्कार हुआ है। बाकी साधु का क्या होता है? न अग्नि, न जमीन में भूमि समाधि देते, बल्कि पशु को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते। ये हमारे संत सुंदरदास जी कहला। लिखेगा जन्म। हाँ, मैं दादू जी के शिष्य की बात कर रहा हूं। नहीं, यही है, एक ही है, सुंदरदास जी है। वो अलग है, ये इस पंथ में नहीं आ रहे हैं। लिखेगा इनका जन्म, लिखेगा जन्म 1596 ईस्वी, दौसा।
1596 दौसा में इनका जन्म हुआ है। दौसा जिले में। इनके पिता की बात करें, पिता इनके परमानंद जी खंडेलवाल जाति से बिलोंग कर रहे हैं। माता इनकी सती। गुरु है इनके संत दादू जी, इनके गुरु कहलाते हैं। उपनाम में बात करें, दूसरा शंकराचार्य। अब ये शंकराचार्य कौन है? दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कहलाते हैं शंकराचार्य। उसी प्रकार से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने वाले रामानंद जी कौन थे? रामानंद जी, वही रामानंद जी जिनके 12 शिष्य अलग अलग जाति से थे। ठीक है, तो इनको दूसरा शंकराचार्य या राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं। क्वेश्चन कितना है? सर्वाधिक ग्रंथों की रचना एवं पढ़े लिखे विद्वान हेतु इनको शंकराचार्य कहा गया। सबसे ज्यादा 42 ग्रंथों की रचना इन्होंने करी है। इतना से लिखेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी 60% कोर्स संत संप्रदाय का हुआ है। अभी 40% कोर्स और बाकी है। किसका? संत संप्रदाय का। और 20 टॉपिक आपके ऑल ओवर राजस्थान के आपके कृषि परीक्षा में दे रखे हैं। उसमें से 11वां टॉपिक आपका चल रहा है। तो हम लगभग 52-53% हम सिलेबस को कवर कर चुके हैं। ठीक है, हाँ बेटा, किसके? हाँ, उतरने वाले वाह बेटा, अब ज्यादा बड़े नहीं बचे हैं। वो तो पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है। चलिए बड़े आगे, नेक्स्ट इसी के आगे की बात करते हैं। लिखिएगा विशेषताएं, विशेषताएं लिखिएगा। ठीक है, कुछ नहीं। हर विद्यार्थी की, मैं 17-18 साल से देख रहा हूं, हर विद्यार्थी की एक बहुत गंदी आदत है। क्या आदत है गंदी? नहीं, आपकी बात नहीं, आपकी नहीं कह रहा हूं। हाँ हाँ, वही तो बात बता रहा हूं। हर विद्यार्थी की गंदी आदत है कि कोई भी लड़का या लड़की आता है या आती है, जब तक वो लड़का ढंग से बैठ ना जाए और जब से लड़की वो ढंग से बैठ ना जाए, तब तक सब जने उसकी तरफ निगाह दौड़ाते हैं। भले टीचर कुछ भी पढ़ा रहा हो, पहले उधर देखो सीट मिली नहीं मिली ढंग से। इतनी चिंता धन्य है भाइयों को और बहनों को, धन्य। हाँ, विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषता, अब मैं कह रहा हूं विशेषता लिखो, तो फिर भी आधे विद्यार्थी ऐसे हैं, इसलिए हंस पड़े। इसलिए मैंने कहा आपको बताता हूं। हाँ, पाप क्यों लगने वाला है? हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, चलिए विशेषताओं की बात ज्यादा बात नहीं करते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, वो उन्होंने जो कहा वो मैंने सुन लिया, आपको नहीं सुनना है। लिखेगा विशेषताओं की बात करते। हाँ हाँ, वैसा 1997 में 1997 में दादू जी पर 1997 में दादू जी पर डाक टिकट जारी हुआ। सॉरी, सुंदरदास जी पर, माफी चाहूं, मेरे को भी आप चक्कर में डाल दोगे।
1997 में सुंदरदास जी पर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ 1997 में सुंदरदास जी पर डाक टिकट जारी हुआ। और ये भी लो, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा अगला पॉइंट, सुंदरदास जी के शव का अग्नि संस्कार किया गया। अग्नि संस्कार किया गया। अग्नि संस्कार किया गया है। अग्नि संस्कार किया गया। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं। ज्ञान सर्वेया, ज्ञान समुद्र, सुंदर वंशावली, सुंदर सार और सुंदर ग्रंथावली। ये कुछ ग्रंथ है और सारे मेवाती बोली में रचित, मेवाती बोली में रचित। लिख लीजिएगा। लिखा बेटू पीछे? समुद्र, गलत है? गलत लिखा क्या? समुद्र नहीं आता। ठीक है, नहीं लिखो। हाँ लिखो। क्यों, हिंदी हो गई क्या आपके? क्लासें खत्म? ज्योग्राफी चालू हो गई? इतिहास खत्म? खत्म इतिहास? मतलब आप संडे को पढ़े थे, आप ही लोग पढ़ रहे थे संडे को वो रास्तापाल कांड न सब, और मैं घर से सुन रहा था कि क्लास किसकी चल रही है, खबर नहीं पड़ी मेरे को। अच्छा, आप लोगों की थी वो क्लास? लिखा पीछे? राजा लिखा बेटू? चलिए, हाँ लिखे। नहीं, आज दो नहीं है। आप चाह रहे हैं दो हो? संत रज्जब जी की बात करेंगे। लिखा राजा? संत रज्जब जी। संत रज्जब जी की बात करते हैं। छोटी सी जानकारी रज्जब जी के बारे में समझिएगा। रज्जब जी का जो जन्म हुआ है सांगानेर जयपुर में। रज्जब जी ने जो अपनी पीठ स्थापित की सांगानेर जयपुर में। रज्जब जी मुस्लिम पठान रहे हैं जो हमारे दादू जी के शिष्यों में जाने जाते हैं। 152 शिष्यों में, प्रमुख शिष्यों में हमारे रज्जब जी का नाम आता है। रज्जब जी के जो उपदेश हैं वो रज्जब वाणी और सरवर्गी के नाम से जाने जाते हैं। रज्जब जी के खुद के 10 शिष्य थे। ये रज्जब जी दादू जी के शिष्य बने और रज्जब जी के कुल 10 शिष्य थे। और उन शिष्यों को रज्जब पंथी कहा जाता है। जो अनुयायी होते हैं रज्जब दादू जी के, उनको अनुयायी को क्या बोलते हैं? रज्जब पंथी कहा जाता है। रज्जब जी कहते हैं कि विवाह के लिए जा रहे थे और दादू जी के उपदेश सुने, उनसे प्रभावित हुए, उनके शिष्य हो गए और उसके बाद जीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में रहे। दूल्हे की वेशभूषा में रहे रज्जब जी। एक ड्रेस को नहीं फटती और वापिस सिलवा देते, दूल्हा ही बनते थे। फिर बात करते हैं दादू जी के देहांत के बाद। जब दादू जी का देहांत हुआ था ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को, कब हुआ था? ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को दादू जी का जब देहांत हुआ था, उसके बाद रज्जब जी ने अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर दी, पट्टी लगा दी। लोगों ने खूब समझाया, अरे भाई
आंख पे पट्टी क्यों लगा रखी है? तो दादू जी ने एक ही बात कही, रज्जब जी ने एक ही बात कही, जिसको देखना था उनको देख चुका हूं, अब क्या देखना बाकी रहा है, क्या रहा संसार देखने लायक, है ना? ऐसा कहा करते। ऐसे कुछ शिष्य, परम शिष्य हुआ करते थे। जमाना कुछ और था, 500 साल पुरानी बातें हैं। है? सोनू आंखें बंद करेगा कब? मेरे मरने पर। देखो भाई, मेरा मरने का इंतजार कर रहा है कि मेरा सर मरे कब ना, आंखें बंद मुंदू, मूंदना जरूर, पर अभी मेरे को दादा दादी और नाना नानी बनना है ना? तभी मरूंगा, नहीं टाइम लगेगा। 2070 के आसपास सोच रखा है। लिखेगा, जन्म लिखेगा। सांगानेर, जयपुर, पठान परिवार। गुरु इनके संत दादू जी। मेरे को मारने पर क्यों तूले पता नहीं भाई, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? रज्जब जी के उपदेश, सरवर्गी और रज्जब वाणी। फिर बात करते हैं इनके जो कुल शिष्य थे, वो 10 शिष्य रहे इनके, कुल शिष्य रहे 10 शिष्य इनके कुल शिष्य रहे। मैं जो चाहता हूं वो कक्षा में होता ही नहीं है। मैं जो टारगेट लेके आता हूं कि ये चीजें होगी कक्षा में, उतनी हो नहीं पा रही है। थोड़ी सी क्लास डिले चल रही है। हा? ना ना, थोड़ी धीमे चल रही है। लिखेगा विशेष, एक पॉइंट लिखेगा विशेष, ऐसा लिखो विशेष। कुल शिष्य रज्जब जी के 10 रहे, अब लिखेगा विशेष। विशेष में लिखना है, ये विवाह के लिए जाते समय, ये कौन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी रज्जब जी, शांति से, डराए नहीं। ये विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनते हैं। ये विवाह के लिए जाते समय, कौमा, दादू जी के उपदेश सुनते हैं। ये विवाह के लिए जाते समय, कौमा, दादू जी के उपदेश सुनते हैं, कौमा, उनसे प्रभावित हुए और शिष्य बने। उनसे प्रभावित किनसे? सही पकड़े हैं। उनसे प्रभावित हुए और शिष्य बने। उनसे प्रभावित हुए और शिष्य बने। उनसे प्रभावित हुए और शिष्य बने। तथा, हाँ, तथा जीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में रहे। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। जीवन भर दूल्हे की वेशभूषा में रहे, पहला पॉइंट लिखा। अगला पॉइंट, हाँ हाँ लिखो ना, लिखा। नेक्स्ट, अगला। दोबारा चेक करना चाह रहे हो क्या? रह गया है? लो लिखो। ये विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुने, प्रभावित हुए, शिष्य बने, तथा जीवन भर आजीवन ताउम्र दूल्हे की वेशभूषा में रहे। अगला पॉइंट, दादू जी के देहांत के बाद, दादू जी के देहांत के बाद रज्जब जी ने अपनी आंखों पे पट्टी लगा दी। दादू जी के देहांत के बाद रज्जब जी ने अपनी आंखों पर पट्टी लगा दी। पट्टी,
पट्टी लगा दी। दादू जी के देहांत बाद रज्जब जी ने क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी। ऐसी सगुण विचारधारा में कौन थी, सामान बाई चारण, क्या बोलते हैं उनको, मत्स्य प्रदेश की मीरा कह रहे। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनके अनुयायी रज्जब पंथी कहलाते हैं। इनके अनुयायी रज्जब पंथी कहलाते हैं। इनके अनुयायी रज्जब पंथी कहलाते हैं। रज्जब पंथी कहलाते हैं। कहते हैं कि ये अनपढ़ रहे, ये अनपढ़ थे। कहते हैं कि ये अनपढ़ थे, ये अनपढ़ भी थे, कहीं शब्द एक सा भी आ जाए। कहते हैं कि ये अनपढ़ थे। सबसे ज्यादा विद्वान दादू जी के शिष्यों में सुंदरदास जी, और सबसे बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा रज्जब जी। जो टॉप होता है उसकी वैल्यू है, और जो डाउन होता है उसकी भी वैल्यू है। देखो आपके सामने दादू जी के 152 शिष्य में हम पढ़ ही दो रहे हैं। एक टॉप मोस्ट कौन, रेंचो, और ठेठ नीचे राजू, रज्जब जी। रज्जब में र और राजू में र, खाएगा काजू, रज्जब जी। क्लियर, ये हमारे दादू पंथ और दादू पंथ के शिष्यों की जानकारी। कल वाली क्लास में हम नेक्स्ट संतों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य राम। एक शब्द और लिखना है दादू पंथ में। दादू पंथ निकालिएगा, दादू जी एक बार फिर से निकालिएगा। दादू जी निकालना है, लिखेगा इनके सत्संग स्थल। दादू पंथ में लिखना है, दादू जी में लिखना है इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा। दादू जी में लिखना है इनके सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं। भजन मंडली का जो स्थल होता है उनको अलख दरीबा कहते हैं। दादू जी में लिखना, इनके ऑनलाइन विद्यार्थी ध्यान दे, दादू जी में लिखना है इनके सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, अलख दरीबा। और अभिवादन शब्द दादू पंथ में, जैसे मैं आते आपको अभिवादन में क्या बोलता हूं, राधे राधे श्याम मिला दे, लेकिन दादू पंथ में बोला जाता है सत्य राम या संत राम। कबीर पंथ में, या लिख रहा हूं मैं, अगर कबीर पंथ है तो कबीर पंथ में बोला जाता है सत्य नाम। क्या बोला जाता है, सत्य नाम। कबीर पंथ में बोला जाता है सत्य नाम, और दादू पंथ में बोला जाता है सत्य राम या संत राम। और हिंदू संस्कृति में मरने के बाद राम नाम ऐसा बोला जाता है, RNS। ये दोनों बातें लिख लीजिएगा, बाकी बातें बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे श्याम मिला दे। धन्यवाद।